थोड़ा सा फीका हो जाता है। और वही तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय में भी नजर आ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में अब धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का जो क्रम है वो भी शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही लगातार जिस तरीके से जो पार्टी के बड़े फेस हैं, अभी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में यहाँ पर अश्वनी वैष्णव जो कि हैं वो पहुंच सकते हैं, पार्टी ऑफिस भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी पार्टी मुख्यालय की तरफ आएंगे, क्योंकि जीत जो है वो बहुत शानदार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन हुआ है और उसको देखते और आइए जरा शाम 6 जल्दी बजे से जो सत्यप्रकाश सोनी के पास चलते हैं। इस वक्त वो महाराष्ट्र में बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। सत्यप्रकाश सोनी, इधर दिल्ली में तो बड़े जश्न की तैयारी है, जरा महाराष्ट्र में बीजेपी दफ्तर में कैसा जश्न, कितना उत्साह वहां के कार्यकर्ताओं में इस वक्त नजर आ रहा है, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। महायुति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी खेमे में अब उत्साह और जश्न का माहौल शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय है, जहां पर देखिए किस तरह से सजावट की जा रही है। पूरा भगवा रंग लगाया जा रहा है, तोरण लगाया जा रहे हैं और तमाम नेता जब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी ने करीब 128 के आसपास रुझानों में है, सिंधे गुट जो है 53 के रुझानों में है। और जहाँ तक नजरें जाएंगे वहाँ तक देखिए किस तरह से भगवा रंग और भारतीय जनता पार्टी के 2 झंडे हैं वो लगाए जा रहे हैं, टेबल्स लगाए जा रहे हैं, कुर्सियां लगाए जा रही हैं। तमाम की तरह की तैयारियां हो रही है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी जश्न की तरफ आगे बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसी प्रदर्शन के तौर पर यहाँ अब धीरे धीरे तैयारियां भी शुरू कर ली गई है। देखिए अंदर के दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ तोरण लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और बैनर पोस्टर भी तैयार रखा गया है। हालांकि भगवा रंग से रंगने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, और क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी कर रही कि 2024 में विधानसभा का जब रिजल्ट आएगा तो पूरा महाराष्ट्र भगवामय हो जाएगा। एक बार फिर से दूसरी तरफ तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। भगवा झंडे यहाँ लगाए गए हैं, भगवा रंग इस वक्त रंगा हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। ये देखिए बीजेपी दफ्तर आपको नजर आ रहा है इस वक्त। जल्दी से सर्वेश जी 5 पॉइंटर्स में मैं चाहूंगी कि आप क्विकली बस एक बार ब्रीफ कर दीजिए, फिर मैं राजीव जेटली जी के पास जाऊंगी। बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपका स्वागत है। सर्वेश जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि बीजेपी अगर ये नतीजे जो अभी रुझान जो है नतीजों में तब्दील होगी तो बीजेपी का ये बहुत बड़ी विक्ट्री है महाराष्ट्र में और एनडीए का। दूसरी बात, अगर कांग्रेस के परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो अगर आप वोट शेयर देखें, कांग्रेस का 2014 में 18% था, 19 में 17% के आसपास था, और आज अभी हम देख रहे हैं तो कांग्रेस की वोट शेयर जो है 11%, 10.5%, 10.53% पे आई है। बीजेपी का भी वोट प्रतिशत गिरा है अगर 19 और 14 के मुकाबले करें, लेकिन सीट जो है वो 14 से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। तो यह अपने आप में जितने भी नैरेटिव्स राहुल गांधी एंड टीम के द्वारा फैलाए गए थे लोकसभा चुनाव में या बाद में भी फैलाए गए, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, हर कोई की जाति पूछना, मिस इंडिया में जाति पूछना, हम पत्रकारों की जाति पूछना, उसके बाद आप भ्रम फैलाना संविधान का। जल्दी से सेठी साहब, जल्दी से 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी, फिर मुझे कुछ ग्राफिक्स देने हैं। अगर मैं सिंगल लाइन में कहूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी का वोटर 1 है और झारखंड में जेएमएम गठबंधन सेफ है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से जो ये अभी रुझान आए हैं और इतनी बड़ी गिनती में रुझान आए हैं तो इनका पलटना बड़ा मुश्किल है। और जिस प्रकार अदिति जी ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि आज के दिन जो भी मैंडेट, जनता का मैंडेट आए उसको सर झुका के और हाथ जोड़ के स्वीकारना चाहिए हर पार्टी को, चाहे जितनी मर्जी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा गया। शपथ ग्रहण देखिए 26 नवंबर को संभव है, 26 नवंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण, और इसके साथ ही कल महायुति विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि जो विधायक दल का नेता है उसको चुना जाएगा। इसके साथ ये क्लियर होगा कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। मुंबई में महायुति विधायक दल की कल बैठक होने वाली है 26 तारीख को, क्योंकि 26 को ये अदिति ऐसा होना था, 26 तारीख 30 तारीख तय थी। उससे पहले कुछ ऐसी भी खबरें थी कि राष्ट्रपति शासन, क्योंकि एक तारीख है, लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत क्विकली, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत क्लियर मैंडेट है। बिल्कुल
बीजेपी का क्लियर मैंडेट है। 25 तारीख तक का समय था जब पूरी आपको सरकार गठन करनी थी। क्लियर मैंडेट है। अजीत पवार ने अपना बढ़िया बेहतरीन काम किया, उनको स्ट्राइक रेट ही 30 से 35 रखना था। अच्छा परफॉर्म है। शिंदे ने बहुत अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की तरह बैठ लेगी, तय कर लेगी। दोनों बाकी पार्टीज को पता है कि कौन किंग मेकर है, तो ऐसे में अब बीजेपी की पसंद का सीएम बनेगा और 26 तारीख को शपथ समारोह होगा। और ये भव्य शपथ समारोह होगा क्योंकि अब बिहार की तैयारी, दिल्ली की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसका मैसेज उत्तर प्रदेश जाएगा। ठीक है, जल्दी से कुछ नंबर्स दिखाने से पहले राजीव जेटली जी आपसे एक प्रतिक्रिया ले लूं मैं फटाफट से, क्योंकि कल महायुति विधायक दल की बैठक होनी है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इजाजत दें और मैं अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकूं आपके सामने, तो चेहरा कौन, विधायक दल का नेता कौन? देवेंद्र फडणवीस अभी फोन पर बात कर रहे थे, बधाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे और साथ ही अजित पवार की पार्टी ने सर शानदार प्रदर्शन किया है, बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा है सबका। क्योंकि आपकी फ्रीडम है, मेरी नहीं है। और आपने कहा मैं अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए, हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं। महायुक्ति की बैठक होती है, उसके बाद ये निर्धारित होता है होगा कि हमारा नेता कौन होगा। और लेकिन एक बात ये आप सोचिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत हासिल की है, जो अभी तक के आंकड़े आपके बता रहे हैं। और जो क्रेडिट मुझे लगता है कि हमारे जिन लोगों ने प्रचार संभाला, जिन प्रमुख नेताओं ने, जिसमें अमित शाह जी रहे हैं, जिसमें राजनाथ जी रहे हैं, गडकरी जी रहे हैं, योगी जी रहे हैं, इन सब की बड़ी भूमिका रही है। और जब सीटों के तालमेल की बात आई, उस वक्त पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही गठबंधन के अंदर अपने ही साथी दलों के बीच में जो तालमेल बिछाया, उसका नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं आपको इन परिणामों के रूप में देखने को मिल रहा है। और आप ये विश्वास कीजिए, जो भी महायुक्ति का नेता होगा, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा, उसका एक ही प्रमुखता होगी, और वो प्रमुखता होगी जो देश के प्रधानमंत्री की नीति है, अंतिम व्यक्ति के पास हमारी योजनाएं पहुंचाना। मतलब वो प्रधानमंत्री की नीतियों के वाहक के रूप में काम करते हुए महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेगा। ठीक है, जल्दी से एक मुस्कुराती हुई तस्वीर इस वक्त जेटली साहब स्क्रीन पे रखी है मैंने, और क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए, ये चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करती है। और इसी बीच में देखिए फोन कॉल, अमित शाह ने फोन कर दिया जीत की बधाई देने के लिए, और फडणवीस को बधाई दे दी है जीत को लेकर। अमित शाह की तरफ से वो जो दिल्ली वाला फोन कॉल था वो पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। और ये मुस्कुराहट देखिए मुलाकात के दौरान की, जब चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की देवेंद्र फडणवीस से, उस दौरान की ये पिक्चर है, बहुत ही क्लोजअप शॉट है और दोनों चेहरों पर मुस्कुराहट है। इधर अमित शाह की तरफ से बधाई दे दी गई है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई दे दी गई है। देखिए सबसे बड़ी बात, आइए आपको कुछ आंकड़े मैं दिखा देती हूं और उसके बाद मैं आऊंगी बाकी मेहमानों के पास भी उनका टेक लेने के लिए। देखिए झारखंड के जो अभी तक के रुझान सामने आए उसमें 31 और 47 का नंबर है। 31 पर इस वक्त आपको एनडीए नजर आएगी, 47 पर आपको इंडिया अलायंस नजर आएगा। इसके साथ 3 जो है वो अन्य के खाते में है। झारखंड में अभी तक का ये नंबर, ये फिगर इस वक्त आपको नजर आएगा, 31, 47 और साथ ही 3। अब इसके साथ ही झारखंड में अब तैयारी क्या हो रही है, हेमंत सोरेन का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है सीएम की रेस में, और सीएम की रेस में हेमंत सोरेन का नाम तो है ही। दूसरी तरफ बीजेपी भी संभावना इस बात की तलाश रही है कि क्या कुछ सरकार बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जो जीत मिली, उस जीत के जश्न में बीजेपी है। फडणवीस जो कह रहे हैं, उनकी तरफ अमित शाह ने जहां पर उनको बधाई दी, चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। लेकिन इसी बीच में महाराष्ट्र में मिली हुई बम्पर जीत के बाद जो महायुति है वो इस वक्त खुश नजर आ रही है। लेकिन झारखंड के रण में 31, 47, 3 का नंबर इस वक्त आपके सामने है। फडणवीस ने कह दिया है कि उम्मीद से बड़ी जीत मिली है, यानी अनएक्सपेक्टेड विन है ये, मिलकर अगले मुख्यमंत्री का फैसला लेंगे, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस।
तो देखिए, फडणवीस को जीत की बधाई अमित शाह की तरफ से दे दी गई है। फडणवीस ने कहा है कि उम्मीद से बड़ी जीत मिली। झारखंड का आपने देख लिया क्या नंबर्स हैं, लेकिन आइए महाराष्ट्र के नंबर्स भी इस वक्त आपको दिखा देती हूँ। महाराष्ट्र की टैली में जहां 215 पर अभी इस वक्त लीड करती हुई महायुति नजर आ रही है, और 53 जो है वो एमवीए के खाते में गई है, 20 अन्य के खाते में इस वक्त आपको नजर आ रही है। जितने बड़े बड़े चेहरे थे वो एक बड़े मार्जिन के साथ लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है कि नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन तैयारियां हो चुकी हैं, जश्न की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। अमित शाह का फोन देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच चुका है। फडणवीस ने कहा है कि उम्मीद से बड़ी जीत मिली है। जाहिर है कहीं ना कहीं एक बड़ी उत्सुकता महाराष्ट्र में, बीजेपी के लिए उत्साह का माहौल महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे लेकर सामने आया, और खासतौर से लोकसभा चुनाव और उसके बाद अब हुए विधानसभा चुनाव। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मिलकर अगले मुख्यमंत्री का हम फैसला लेंगे कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। लेकिन अमित शाह की तरफ से फडणवीस को बधाई दे दी गई है। झारखंड के और साथ ही महाराष्ट्र के आपने नंबर्स देख लिए। यूपी उपचुनाव को लेकर भी जरा आपको क्विकली अपडेट एक दूंगी मैं, क्योंकि यूपी उपचुनाव में 9 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। इसके साथ बिहार हो और बाकी राज्य हो जहां पर उपचुनाव हुए हैं, वायनाड की सीट का मैं बार बार जिक्र कर रही हूं। 2/3 सीट पर बढ़त के बाद फडणवीस आगे इस वक्त चल रहे हैं। उनका भी वो भी कहीं ना कहीं लीड करते हुए एक मजबूत मार्जिन के साथ देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, जिनको इस वक्त बधाई लगातार मिल रही है। आदित्य, एक टेक आपसे लेते हुए बाकी कुछ नंबर्स हमें रखने होंगे तो उनको हम रखेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जब ये कह रहे हैं कि अब मिलकर भाई फैसला करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, दूसरी तरफ जो पोस्टर्स लगते हैं, अभी कहा उन्होंने राजीव ने कि आपकी फ्रीडम है लेकिन मेरी फ्रीडम नहीं है और हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसेंसस तो होगा कि किसको रखेंगे। कंसेंसस होगा, लेकिन जो शुरुआत में आपने एक लाइन कही कि अमित शाह ने फोन करके बधाई दी देवेंद्र फडणवीस को, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को फोन करके अमित शाह को भी बधाई देनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से, जिसे एक्चुअल चाणक्य कहा जाता है, अपनी चाणक्य नीति से महाराष्ट्र के मैदान को पलट कर रख दिया। कोई बार्गेन वाले, हम मिलकर बात करेंगे, जो बात कही देवेंद्र फडणवीस ने कही है बिल्कुल करेंगे। अजीत पवार परफॉर्म्ड वेल, आज तक का सबसे वर्स्ट 11.4% स्ट्राइक रेट रहा है शरद पवार का, अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे कम स्ट्राइक रेट। तो अजीत पवार ने अपना परफॉर्म किया। शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री और बतौर चुनाव प्रचारक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और भारतीय जनता पार्टी को तो खुद के कंधे पर, जैसे बोलते हैं, पैट करना चाहिए, और अमित शाह को बधाई देनी चाहिए सबको। अमित शाह ने रणनीतिक रूप से सब बदल दिया। तो सब मिलके जरूर चर्चा करेंगे, और ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को यह आस नहीं होगी कि अब शायद वो समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी लीड पर आई है, मैंने कॉम्प्रोमाइज तक किया, और उनके समर्थकों को है, जब पोस्टर लग रहे हैं, रात भर से चर्चा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, पर भारतीय जनता पार्टी आज कल परसों का नहीं सोचती, वो बहुत दूर का सोचती है, वो बहुत ज्यादा आगे का सोच रही है कि बिहार में अलायंस कैसा होगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने से क्या होगा, किसका मैसेज क्या जाने वाला है। तो ये परसेप्शन और मैसेज की राजनीति में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और संघ क्या सोचता है वो बहुत अलग है, भले ही सबसे कंसेंसस, सबसे बात करके। लेकिन जो दूसरी दोनों पार्टियां हैं, टेक्निकली वो कोई बार्गेन के मोड में नहीं है, पर क्योंकि सबने अच्छा परफॉर्म किया है तो कोई होम मिनिस्ट्री मांग सकता है, कोई फाइनेंस मांग सकता है, कोई पीडब्ल्यूडी मांग सकता है, कोई बड़े मंत्रालय और ज्यादा मंत्री मांग सकता है। इसको लेकर कंसेंसस चर्चा होगी, लेकिन ये बात तय है कि अमित शाह के दिमाग में वो ब्लूप्रिंट तैयार है कि किसको क्या। दोनों ही सर्वेश जी, हाँ सर्वेश जी, दोनों ही आप इसको कंटिन्यू करिएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि दोनों ही जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उससे एक और बड़ा लार्जर देन पिक्चर मैसेज निकलकर सामने आया है। एक तो जो असली शिवसेना, नकली शिवसेना वाला जो वो था एस्पेक्ट, और दूसरा चाचा पर भतीजा भारी। हम शरद पवार को कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य, लेकिन उसके बावजूद अगर आप दोनों ही रीजनल पार्टीज का स्ट्राइक रेट, जो कि महायुति का हिस्सा है, बड़ा जबरदस्त रहा, और उससे ये दोनों मैसेजिंग निकलकर जनता के बीच गए। मैं सिर्फ एक नरेश अरोड़ा का नाम यहाँ पर अब फिर सर्वेश जी बोलेंगे। अगर मैं अजीत पवार का खास तौर पे जिक्र करूं तो उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट थे नरेश अरोड़ा, जिन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ भी काम किया, जब पहली बार अजीत पवार ने कहा कि मैं इतनी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो नरेश अरोड़ा ने साफ कह दिया कि मैं आपके लिए सिर्फ 35 सीटों पर खास ध्यान दूंगा, और अगर आप 35 सीटें जीत कर आते हैं तो आप किंग मेकर की भूमिका में और एक अच्छी पोजीशन में होंगे, और नरेश अरोड़ा ने करके दिखाया। तो उनके साथ जो पीछे टीम थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने भारी कर दिया भतीजे को चाचा के ऊपर। ठीक है। और एक जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो इमेज थी, उस पे एकनाथ शिंदे कहीं दूर जाके उनको मतलब कहीं पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो वो एक छवि है कि असली शिवसेना, नकली शिवसेना, जो आप भी पूर्णिमा जी बोल रही थी,
अब एकनाथ शिंदे के आगे उद्धव ठाकरे बौने साबित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लोकसभा चुनाव में जरूर निराशा हाथ लगी थी इवन अजित पवार जी को भी, लेकिन वो सारी खाइयों को पाट दिया गया। वजह रास नहीं आया जनता को वो विचारधारा के खिलाफ जाना जो असली शिवसेना की रही। पर पूर्णिमा इसमें एक लाइन बस इतनी सी है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ होते हुए भी उन्होंने कटोगे तो बटों पे अपना स्टैंड रखा, क्योंकि उनके मुस्लिम वोटर हैं। पर वहीं उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड नहीं रख पाया। आखिरी के 4 दिन उन्होंने हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी, वो इम्पैक्ट नहीं कर पाया। अपना स्टैंड अपने वोटर के साथ खड़े होना है, यहाँ पर एक बहुत लेकिन महत्वपूर्ण। अतिथि जी उन्होंने बोला था कि हम काटेंगे, ये वर्ड जो है ने कहा कि जो हाँ। महाराष्ट्र पे हाथ रखेगा हम उसको काट देंगे, ये उनका स्टेटमेंट तरीके। था। वही मैंने कहा कि वो एंटी चला गया क्या, वो विचारधारा जो वोटर सोचता था कि शिवसेना की रही, जो बाला साहेब ठाकरे की रही, और उद्धव ठाकरे अगर इस तरीके का बयान देते हैं कि हम उसको काट देंगे, तो आपको लगता है वोटर को ये पसंद नहीं आया? सर्वेश जी? जी हाँ, आप देखिए ना कि यहाँ पे बाला साहेब ठाकरे का जो वो था, लेगेसी था जो उनकी थी, वो किसके पास थी? शिवसेना, उद्धव ठाकरे और बीजेपी चुनाव लड़ी थी 2019 में। लेकिन जिस तरीके से आप उनके हर बात को खत्म करते गए, उन्होंने